अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ दिस साइड सदरुल शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है, उसके फीचर क्या होती हैं, उसकी टाइप्स को कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे और इस तरह हम एक कंप्लीट लॉन्ग की तरफ हम मूव कर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। बेसिकली वर्बल क्या होती है, जो आप मुंह से बोलती है उसे वर्बल कहती हैं। नॉन वर्बल वो होती है जिसे आप हाथ से इशारा करके गैस्चर का यूज़ करते हो, बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हो, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज या इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग द स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इसमें स्पोकन रिटन वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये कौन सी होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम किसी और लैंग्वेज का इसके अंदर हम वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को यूज़ करती हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। इट इन्वॉल्व्स गैस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, टोन ऑफ वॉइस हो गया, अदर फिजिकल एंड विजुअल क्यूज टू कन्वे द इमोशन, एटीट्यूड, अटेंशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन एंड कैन ऑफर एक्सप्रेस मोर देन वर्ड्स। ये भी वर्बल कम्युनिकेशन की तरह ही होती है, लेकिन उसका सेम इसमें क्या होता है, वर्ड्स का चुनाव नहीं होता है, इसमें सिर्फ मूवमेंट्स देखी जाती हैं किसकी, बॉडी की। अब इसकी फीचर की बात कर लेते हैं। अब जो इसके फीचर में शामिल होते हैं नॉन वर्बल के फीचर में, एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि मोस्टली जो ह्यूमन होते हैं, जो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल, वो सेम ही होती है। जैसे कि सर्टेन फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज स्माइलिंग हो गया, दीज आर अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड। स्माइलिंग का जो फेस जो होता है सबको नज़र आ जाता है, वो यूनिवर्सल ही होता है। कल्चर वेरिएंस, जो नॉन वर्बल के यूज़ होते हैं डिफर अक्रॉस कल्चर। फॉर एग्जांपल गैस्चर या आई कॉन्टेक्ट कैन है डिफरेंट मीनिंग्स। हर उसका होता है, जिस तरह की कल्चर का अपना मीनिंग होता है। आंख का, इन फिंगर का जैसे आप देखते होते हो, उसका अलग अलग मतलब होता है। कंटिन्यूस, अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स, नॉन वर्बल क्यूज अकर कंटिन्यूसली। हालांकि वर्बल कम्युनिकेशन हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जो सी नॉन वर्बल होता है हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, वो ऐसे कंटिन्यू रहती है उसकी क्यूज। सबकॉन्शियस, many nonverbal behaviors are done instinctively and are not consciously controlled। तो कभी कभी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो गैस्चर होते हैं, कभी कभी हमारे अपने उसमें भी होते हैं, हम बॉडी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, साथ साथ अपनी इशारे भी कर रहे होते हैं, आपके अपने मूवमेंट्स में नहीं होती कंट्रोल। Context dependent. The meaning of the non-verbal communication often depend on the context in which it occurs। हमेशा उस पर डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट भी बात कर रहे होते हो। अब देखा कि जिस टॉपिक पे बात करो, कि जिस वर्ड की आप बात करो, उसके आप गैस्चर भी दे रहे होते हैं कभी कभी, तो ऐसे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। पहले है बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जिसे हम कनेसिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, गेस्चर होते हैं, आपके पोस्चर होता है एंड मूवमेंट्स होती है, इसमें बॉडी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। एग्जाम्पल, नोडिंग टू शो एग्रीमेंट, आप सर हाँ में सर हिलाना होता है, या क्रॉस आर्म क्रॉस जन देखते हैं, ये इसको होता है डिफेंसिवनेस को शो करता है। उसके बाद कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल आपका फेस बताता है कि आप स्माइल कर रहे हैं, सैड हैं क्या, ये आपका फेस बता रहा होता है। इट एक्सप्रेस द इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर या सरप्राइज। एग्जाम्पल, स्माइलिंग टू शो फ्रेंडलेस या फ्रेंडली लाइनेस वगैरह शो कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हम इसकी एक और टाइप्स की, जिसका नाम क्या है, यूजर स्पेस या प्रोसीमेक्स जिसे हम कह देते हैं। इट रेफर टू अ पर्सनल स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। कभी कभी हम दोस्तों के दिमाग खड़े होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ले रहे होते हैं, हम दोस्तों के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करते, थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्मल वे में खड़े होते हैं। वो भी क्या होता है कि हमारा गेस्ट शो कर रहा था कि हम पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं। स्टैंडिंग क्लोज टू अ फ्रेंड बट मेंटेनिंग अ डिस्टेंस इन फॉर्मल सेटिंग में होता है, ये चीज़ें आती हैं। या हैप्टिक्स जिसे हम टच कहते हैं, कम्युनिकेटिंग थ्रू टच, हम हाथ से टच करके हम बता देते हैं कभी हम क्या बात करना चाह रहे होते हैं टच के ज़रिए भी। यानी जिस तरह कि हम हैंड शेक होता है, ठीक है, अ हैंड शेक फॉर गेटिंग या पार्ट ऑन द बैक ऑफ द इंकरेजमेंट। कभी किसको हम थपकी दे देते हैं पेट पीछे, या किसी हैंड शेक करते हैं, हम बताते हैं कि हम सलाम करने वाले हैं, थपकी दे के हम इंकरेज कर रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं और टाइप्स की तरफ जाते हैं, जैसा कि पैरल लैंग्वेज की बात करते हैं हम। इट रेफर टू द टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ वॉइस। कभी कभी किसी चीज़ को स्ट्रेस देने के हम उसको क्या करते हैं, उस पर जोर दे रहे होते हैं हम, इन टोन पिच की। एग्जांपल, स्पीकिंग सॉफ्टली टू शो कामनेस और लाउडली टू एक्सप्रेस द एंगर, ये भी उसमें आ जाता है। अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग, क्लॉथिंग,
ग्रूमिंग एंड ओवरऑल अपीयरेंस कम्युनिकेट द पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। आपकी जैसी क्लॉथिंग, आपकी जैसे ड्रेसिंग होगी, जैसे आपकी अपीयरेंस होगी, वो भी क्या कर रही थी, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शो होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है। एग्जाम्पल, wearing a formal attire in interviews to show seriousness, कि आप सीरियस होती है उसके अंदर शो करते हैं। अब अगर ऐसे ही इनफॉर्मल ड्रेस पहन के तो शो करेगा कि आप नॉन सीरियस बिहेवियर कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका आई कॉन्टैक्ट, इसके अंदर किसमें नॉन वर्बल में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आई कॉन्टैक्ट, जिसे हम ओकुलेसिक्स कहते हैं। इट इंडिकेट द इंटरेस्ट, अटेंशंस और कॉन्फिडेंस शो करता है। एग्जाम्पल, मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट इन अ कन्वर्जेशन शो एंगेजमेंट। आई कॉन्टैक्ट किस चीज़ का मेंटेन करना कन्वर्जेशन में क्या करता है, एंगेजमेंट को शो करता है। उसके बाद क्या आती है, क्रोमिनेक्स, यूज़ ऑफ टाइम, हाउ टाइम इज़ मैनेज रिफ्लेक्ट प्रायोरिटीज़ या रिस्पेक्ट। यूज़ ऑफ टाइम, हाउ टाइम इज़ मैनेज रिफ्लेक्ट्स द प्रायोरिटीज़ और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल, बीइंग अ पंक्चुअल शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पंक्चुअल होना क्या शो करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। लेकिन इसमें आप बोल रहे होते हैं, आप टाइम पे आ जाना, आप टाइम पे काम करते हैं, आप कहते हैं ये क्या ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप शो कर रहे होते हो। इसके बाद क्या आ जाती है आपकी इन्वायरमेंट क्यूज, द फिजिकल सेटिंग और अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेस कन्वेज द मैसेज। ये फिजिकल सेटिंग होती है, अरेंजमेंट होती है, वो आपका स्पेस की क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करी होती है। अ वेल ऑर्गेनाइज रूम शोज डिसिप्लिन, आपका कोई कमरे में इंटर होता है, शो जब देखती हैं चीज़ों का बेतरतीब ना होना, अगर वो एक जगह पड़ी हुई है, सेट हुई पड़ी है, तो क्या डिसिप्लिन पर्सन को शो कर रहा होता है। तो ये उसकी टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन क्यों हमारे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम उसको अब बात करने जा रहे हैं। तो पहले इंपॉर्टेंस है कि इट इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग, क्या बढ़ाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। जब आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसे गेस्चर का यूज़ करोगे तो वो क्या करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। इट सपोर्ट द वर्बल कम्युनिकेशन एंड मेक्स द मैसेंजर क्लियर, यानी यूजिंग द गेस्चर वाइल गिविंग द डायरेक्शंस, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स। इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फोस्टर एंड ट्रस्ट द कनेक्शंस। अगर जितना आप अच्छे अच्छे गेस्चर दोगे, अच्छे अच्छे आपकी बॉडी मूवमेंट्स होगी, वो क्या करेंगे, आपके जो रिलेशन को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। स्माइलिंग एंड मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, जैसे इन कन्वर्सेशन कोई आपसे बात कर रहा है तो आप स्माइल दे रहे हैं, जो आप बिहेवियर शो करेंगे वो आपको शो कर रहा होगा उस टाइम। एक्सप्रेस द इमोशंस, इट कन्वे द फीलिंग दैट वर्ड्स समटाइम कैन नॉट एक्सप्रेस। कभी कभी हम बातों में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम अपनी बॉडी के अंदर वो तब्दीलियाँ लेके आते हैं जिसके ज़रिए हम शो कर लेते हैं अपनी क्या, उस फीलिंग इमोशन को हम आगे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। जैसे टायर्स शोइंग सैडनेस या जॉय, crosses language barriers, non-verbal cues are often understood even if the people don't share a common language। जो क्रॉस लैंग्वेज बैरियर होते हैं नॉन वर्बल का, वो अक्सर हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि बॉडी मूवमेंट्स के जरिए जो हमें हेल्प करते हैं, जो हम हालांकि हम बात भी नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी लोग हमें समझ लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट के रेगुलेट द कन्वर्जेशंस, इट हेल्प इन टर्न टेकिंग ड्यूरिंग द डिस्कशंस। हम क्या करते हैं, टर्न टेकिंग यूज़ करते हैं डिस्कशन के अंदर, और हमें कन्वर्सेशन में बड़ा हेल्प देता है। यानी पासिंग यूजिंग द हैंड गेस्चर्स टू इंडिकेट दैट समवन एल्स कैन स्पीक, जैसे हम पास कर लेते हैं, कुछ ऐसे चूज़ करते हैं जो रेगुलेट करते हैं, टर्न टेकिंग लेते हैं, तो ये हेल्प करता है। प्रोवाइड्स फीडबैक, नॉन वर्बल रिस्पॉन्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। अ कन्फ्यूज लुक इंडिकेट द नीड ऑफ द क्लैरिफिकेशंस। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्या, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और इसके बाद इसका हमारा लॉन्ग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक के पहले हम बात करने जा रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पहले एक्सप्रेसिव, इट कन्वे द इमोशन एंड एटीट्यूड्स, क्या करता है, एटीट्यूड और इमोशन कन्वे करता है। नॉन लिंग्विस्टिक, इट इज नॉट वर्ड्स को यूज़ नहीं करता। स्पोर्टेनियस, खुद ब खुद होता है, हमारे कभी कभी अपने कंट्रोल में नहीं होता, नेचुरली होता है। एम्बिग्यूस, नॉन वर्बल क्यूज कैन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कम्प्लीमेंट्री, इट वर्क्स अलोंगसाइड वर्बल कम्युनिकेशन, इनहांस द मीनिंग एंड कल्चर स्पेसिफाई, यानी हर कल्चर के अपने गेस्चर होते हैं, वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड it will help you in the linguistic when you try to understand the non-verbal communications। और अगर कोई आपको इशू आ रहा हो किसी भी जगह पे, आप मुझे कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू ऑन टाइम्स व्हेन आई फ्री, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।